हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन नेक्स्ट पोम, दैट इज ब्यूटी, आफ्टर द चैप्टर 4th. क्लियर बच्चों? कल्पना चावला, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस. क्लियर बच्चों? तो उसके बाद एक पोम है, हर चैप्टर के बाद हमने एक पोम पढ़ी है बच्चों. तो आज हम पढ़ रहे हैं ब्यूटी. सबको पता है कि ब्यूटी कई बार होता है बच्चों कि कोई चीज आपको पसंद है, आपको सुंदर दिखती है, बट दूसरे को नहीं दिखती. जैसे कोई आर्टिस्ट है या फोटोग्राफर है, उसका नजरिया रहता है, कोई पेड़ है लीफलेस है, उसमें पत्तियां नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट वो दूसरे को, फोटोग्राफर को या आर्टिस्ट को अच्छा लग रहा है. तो यू कैन से, हम कह सकते हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स. देखने वाले का जो नजरिया होता है ना बच्चों, तो ये जरूरी नहीं है जो आपको अच्छा लग रहा है वो दूसरे को भी अच्छा लग रहा है. तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है पोएट ने यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी ब्यूटीफुल चीज है, चाहे रेन है, चाहे सन है, नेचर है, उसमें क्या है, ब्यूटी है. बट हमें किस नजरिए से हम उसको देख रहे हैं, इट डिपेंड्स. क्लियर बच्चों? तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज द पोम आफ्टर द चैप्टर. कल्पना चावला का जो हमने चैप्टर पढ़ा था बच्चों, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला. क्लियर बच्चों? आफ्टर दैट देयर इज अ पोम. हर चैप्टर के बाद एक पोम दी गई है. तो दिस इज द पोम ब्यूटी, रिटन बाय ए शो. तो यहाँ पे उन्होंने जो है पोएट ने बताया है कि किस तरह से ब्यूटी, अगर आप, कई बार हमने देखा है कि कोई सुंदर चीज है, आपको अच्छी लग रही है, या कोई जो है, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई काला है या गोरा है, हम उससे जज नहीं कर सकते. यू कांट जज, राइट? तो सब में ब्यूटी है. क्लियर? तो यही यहाँ पे पोएट ने बताने की कोशिश करी है. फ्लावर में है, क्लाउड्स में है, बारिश में है, राइट? हर चीज में आपकी सुंदरता है, बट आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं, इट डिपेंड्स कि आप पे जो है नजरिया क्या है. अबाउट द ऑथर लॉयस बेटा ई ये श्यूरी और ब्लू कॉर्न, born 1926, is a native American poet, writer, and educator who also went by the name of Blue Corn. उनको ब्लू कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है बच्चों. Apart from writing, she had also been a teacher. तो यहाँ पे जो है ये एक टीचर भी रही हैं बच्चों. She had also been a teacher. She died on July 21, 2014 in New Mexico, USA. She was is कितने साल की थी? 87 at the time of her death. तो जब वो उनकी डेथ हुई थी, she was 87 ईयर ओल्ड. तो 21 जुलाई 2014 में उनकी डेथ हुई थी. और वो राइटर भी थी, पोएट भी थी, एजुकेटर एज वेल एज टीचर भी थी. शी डाइड ऑन जुलाई 21, 2014 इन न्यू मैक्सिको, USA. शी वॉज, और जब उनकी डेथ हुई थी, शी वॉज 87 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ हर डेथ. क्लियर बच्चों? तो इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं बच्चों की पोइटस ने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोइटस हैं, तो देखते हैं कि पोइटस ने यहाँ पे क्या बताया कि ब्यूटी किसमें. ये श्योर ने जो है बताया है, ब्यूटी इज सीन इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड. व्हाट शी सेड, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग फॉर डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, ब्यूटी इज सीन. कहाँ पे देख सकते हैं आप ब्यूटी? इन द सनलाइट. कभी आपने देखा है राइजिंग सन देखा है, जब उगता हुआ सूरज होता है, तो किस तरह से मॉर्निंग के टाइम जो है, क्योंकि सबको पता है कि सन की रेज में कितने कलर्स होते हैं बच्चों? 7 कलर्स होते हैं. क्लियर? तो जब सुबह के टाइम अगर अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, तो आपने देखा होगा जब सनराइज होता है, तो किस तरह से होराइजन पे डिफरेंट कलर्स यू कैन सी. तो और जब वो ऊपर असेंड होता है, जब जो है आप 12 o'clock देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा? ये बॉल ऑफ फायर, एक गोला दिखेगा आग का, राइट? तो इस तरह से हमें क्या देता है वो? हीट एंड एनर्जी देता है. अगर सन एक दिन नहीं निकलता है तो आप लोग मिस करते हैं,
तो सन के जो है राइजिंग करता है, चाहे एसेंड करता है, जब डिसेंड करता है या सनसेट होता है, तो उसमें आप जो है ब्यूटी को देख सकते हैं, सनलाइट में देख सकते हैं, उसकी रेस में देख सकते हैं, आप ब्यूटी को देख सकते हैं। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं? द ट्रीज, द बर्ड्स। अब ब्यूटी किसमें है? पोएट ने बताया, पोएटस ने, कि ब्यूटी किसमें दिख रही है? सनलाइट में दिख रही है, ट्रीज में दिख रही है, पेड़ों में दिख रही है। जब जो है ग्रीनरी रहती है, कई बार होता है आप लोग अपसेट रहते हैं, माइंड को फ्रेश करने के लिए आप नेचर से कनेक्ट रहते हैं, पेड़ देखते हैं, उसमें चिड़िया चहचहा रही है, किस तरह से उन्होंने नेस्ट बनाया है, चिड़िया जो है चर्पिंग कर रही हैं, मॉर्निंग के साइड चर्पिंग कर रही हैं, या अपने बर्डीज को जो है फीड करा रही हैं चिड़िया, उनकी एक्टिविटी देख के आप जो है उसमें आपको ब्यूटी दिखेगी, उनके नेस्ट में दिखेगी। क्योंकि बर्ड्स को क्या बोलते हैं बच्चों? नेचर्स इंजीनियर, सबसे बेस्ट इंजीनियर होते हैं। उनके कभी आपने नेस्ट देखे हैं? कितने ब्यूटीफुली दे बिल्ड, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग। कई बार होता है कि कोई ट्री है, उसमें पत्तियां नहीं है, आपको लगता है कि अरे ये तो जो है सूखा हुआ पेड़, बट अगर कोई आर्टिस्ट देख रहा है उसको, या कोई फोटोग्राफर देख रहा है, तो वो उसमें क्या देखेगा बच्चों? ब्यूटी देखेगा, सुंदरता देखेगी। तो क्या है बच्चों, हमारा नजरिया क्या है, उसको किस हम जो है कैसे उसको देख रहे हैं। अगर हमारी जो है वाइब्स कैसी हैं, अच्छी आ रही हैं, तो हमें सुंदर दिखेगा। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली सुंदर चीज भी आपको कैसी दिखेगी? खराब दिखेगी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे पोएटस ने क्या बोला है? ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, और क्या बोला है यहाँ पे? कॉर्न ग्रोइंग। कॉर्न ग्रोइंग मीन्स द चीफ सीरियल क्रॉप ऑफ व्हीट, ओट्स, मेज, बार्ले, एंड पीपल वर्किंग। और जब खेतों में एग्रीकल्चर, जब आपने लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के भी फील्ड्स हैं, जब किस तरह से जब आप उसमें ग्रो करते हैं, कोई भी सीरियल करते हैं, राइट, चाहे व्हीट है, चाहे ओट्स है, मेज है, बाले हैं, एंड पीपल वर्किंग, तो कितनी मेहनत करते हैं, उसमें भी ब्यूटी है बच्चों। ये नहीं कि बहुत सुंदर लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं और आपका जो है आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके अंदर भी क्या है? वो ब्यूटी है। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। और जब फसल जो है रेडी रहती है, द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द क्रॉप इज रेडी, तो कितना किसान के अंदर जो खुशी होती है ना, उसमें भी आपको सुंदरता दिखेगी। बिकॉज द होल ईयर क्या करा है उसने? वर्क हार्ड, मेहनत करी है, और आज उसका क्या है? ये फ्रूटफुल हो रहा है। तो खुशी में क्या कर रहा है वो? डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। तो ब्यूटी किसमें है? चिड़िया में है, बर्ड में है, जब वो फ्लाई करती है इन द स्काई, क्लियर स्काई में करती है, या मॉर्निंग में चर्पिंग करती है, या जब अपने घर में जाती है तो भी चर्पिंग करती है। तो उसके अंदर क्या है? सुंदरता है। तो ये ब्यूटीफुली यहाँ पर पोएट ने बोला है कि ये सब क्या है कि जिस नजरिए से हम उसको देख रहे हैं, उसमें जो है आपको ब्यूटी दिखे। अगर आपको पॉजिटिवली आप किसी भी चीज को करेंगे बच्चों, चाहे वो आप जो है उसके अंदर सुंदरता को देख रहे हैं, कई बार होता है ना कि सामने वाले को हम कहते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है, क्यों? अगर हम उसको डीपली देखेंगे और अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगे तो हमें अच्छाइयां दिखेंगी। तो सिमिलरली अगर हम सुंदरता को देखेंगे उसके अंदर, तो डेफिनेटली आपको उसमें क्या दिखेगी? ब्यूटी दिखेगी, सुंदरता दिखेगी। ब्यूटी इज इन द आईज, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू, ब्यूटी क्या है? इज इन द आईज of the beholder. It is the attitude of a person. Beauty is everywhere. ब्यूटी क्या हमारी पूरी सराउंडिंग्स में चारों तरफ है, बस हम किस एंगल से उसको देख रहे हैं। इट कैन बी सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, द ग्रोइंग क्रॉप्स, पीपल हु डांस टू शो देयर हैप्पीनेस। जैसे अभी मैंने बताया कि किसान क्या है, पूरे साल मेहनत करता है, और एट द एंड जब उनकी फसल जो है रेडी रहती है, तो खुशी, एक जो है वो डांस करता है खुशी में। पीपल हु डांस टू शो देयर हैप्पीनेस व्हेन देयर क्रॉप्स आर रेडी। तो इन सब में क्या देख रहे हैं आप? ब्यूटी देख रहे हैं, सुंदरता दिख रही है आप।
सन की रेज में है, राइजिंग सन देख सकते हैं, दोपहर में देख सकते हैं, ओवरहेड देख सकते हैं, जब सनसेट होता है तब आप देख सकते हैं। क्लाउड्स के बीच में अगर सन निकलता है तो उसकी ब्यूटी अलग रहती है, विंटर्स के सन की ब्यूटी अलग रहती है, समर में अलग रहती है। तो हम किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। पेड़ जब पतझड़ होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, तब भी उसकी सुंदरता है। जब उसमें नई नई जो है लीव्स आती हैं तो भी उसमें सुंदरता है। तो सब जो है पेड़ों में, और जब पेड़ों में बर्ड्स जो है अपने नेस्ट बनाती है या आसमान में क्लियर स्काई में उड़ती है, उसमें सुंदरता है। बट आप कैसे देख रहे हैं उसको, बिकॉज और जो क्रॉप किसान जो है जब काम करता है, अपने खेत में काम करता है, एट द एंड व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, तो किस तरह से वो खुश होके क्या करता है, डांस करता है। पीपल हु डांस टू शो देयर हैप्पीनेस व्हेन देयर क्रॉप्स आर रेडी। तो उसमें सुंदरता है। क्लियर बच्चों? तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुंदर चीज आ रही है और आपको मे बी आपको वो सुंदर लग रही हो, दूसरे सामने वाले को नहीं लग रही है, आपके फ्रेंड को नहीं लग रही है, क्योंकि अपना अपना नजरिया है देखने के लिए। ब्यूटी लाइज जो है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द beholder. इन द नेक्स्ट स्टैंजा अब पोएटेस क्या कह रही है, ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। अब ब्यूटी को आप कहेंगे कि क्या ब्यूटी को हम सुन सकते हैं, तो यहाँ पे पोएटेस ने क्या बोला है, ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। जब रात को पीसफुल होता है, काम होता है, चारों तरफ क्वाइट रहता है, तो हम जो आवाज सुनते हैं इन द नाइट, उसमें ब्यूटी है। तो ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest, sincere and honest conviction. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि ब्यूटी को इज हर्ड, सुंदरता को हम सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं बच्चों? इन द नाइट, जब आप सो रहे हैं तो कहीं से आवाज आ रही है। विंड साइंग, जब विंड जो है चल रही है, हवा चल रही है। रेन फॉलिंग, हवा जब जब बारिश हो रही है और उसकी जो आवाज आ रही है, उसको उसमें भी सुंदरता है। क्लियर साइंग में साउंड ऑफ ए डीप लाउड ब्रीथ और एक्सहेल टेकन इन रिलीफ। और आपको जो, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपको आवाज सुनाई देती है रात को, चाहे वो हवा की है, चाहे बारिश आ रही है, और सिंगर चैंटिंग, या कोई दूर कहीं कोई सिंगर जो है चैंटिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहे हैं, एनीथिंग इन ऑनेस्ट सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है पोएट ने, ब्यूटी इज ए थिंग टू बी फेल्ट, कि ब्यूटी को आप फील भी कर सकते हैं। ये नहीं कि ब्यूटी को आपने देखा है और आपने कहा हाँ भाई ये चीज सुंदर है। आप अगर उसको फील करते हैं, जैसे बारिश को आप क्या करते हो, फील करते हो, करते हैं ना बच्चों, उसके आवाज को फील करते हो। जब वो टप टप जो है टप के आवाज करती है, किसी चीज पे जो है ड्रॉप गिरती है, तो उसको सुन के आप क्या करते हैं, फील ही तो करते हैं बच्चों। हवा चलती है तो क्या करेंगे, उसको फील करेंगे, नेचुरल फिनोमेना। अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, कहीं दूर या पास में कोई सिंगर जो है सिंग कर रहा है, उसको अगर हम फील कर रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या है, ब्यूटी है। एनीथिंग इन ऑनेस्ट सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन। ब्यूटी इज द थिंग टू बी फेल्ट, इट कैन बी हर्ड, मीन्स वन कैन लिसन टू इट। क्योंकि अगर आप लेटे हैं, अपने बेड पे हैं, तो और आप उसको सुन रहे हैं केयरफुली या ध्यान से, आप उसको सुन रहे हैं, हवा चल रही है उसकी जो है आवाज को सुन रहे हैं, या कहीं पे जो है रेन फॉल हो रही है आउटसाइड, तो लाइक वन कैन हियर इट साउंड व्हेन नाइट फॉल्स। और ये सब जब चारों तरफ क्या रहती है, शांति रहती है, पीसफुल रहता है, तभी हम इसको महसूस कर सकते हैं। क्लियर? Like one can hear its sound when night falls, when the wind blows and creates a sound. तो कब की बात है, रात को जब नाइट फॉल होता है तो हवा चलती है तो उसको हम फील करते हैं। When rain falls on the earth, when a singer sings, one can even feel it in sincere and honest conviction of a person. अगर हम सिंसियरली
या ईमानदारी से ऑनेस्टली उसको जो है सुनेंगे, राइट, तभी हमें वो फील होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो बारिश हो रही है, आपको कोई मतलब नहीं है, बारिश हो रही है, आप सो गए, बट अगर आप जो है रात हो गई है और अगर आप जो है उसको फील कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं सिंसियरली, ऑनेस्टली, राइट, तभी उसको आप महसूस कर सकते हैं। और ये कब होता है बच्चों? रात के समय पोइटस ने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है इन दिस स्ट्रेंजा। क्लियर बच्चों? तो ब्यूटी क्या है, देख भी सकते हो आप, एज वेल एज यू कैन फील, आप फील भी कर सकते हो उसको। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेंजा। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है साउंड ऑफ ए डीप लाउड ब्रेथ और एक्सेल टेकन इन रिलीफ। chanting means singing. थर्ड स्ट्रेंजा। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। अब पोइटस क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि ब्यूटी हम बाहर ही देख रहे हैं, ब्यूटी हमारे अंदर भी है। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट themselves in your dreams, in your work and even in your rest। अब ब्यूटी कहाँ कहाँ पे है तुम्हारे अंदर? अब यहाँ पे पोइटस क्या बोल रहे हैं कि ब्यूटी आपके अंदर भी है, इज इन योर सेल्फ, आपके पास है। कैसे है? जब आप कोई गुड डीड्स करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, एक्ट्स करते हैं, उसमें भी ब्यूटी है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है? सुंदरता है, ब्यूटी है। हैप्पी थॉट्स, अगर आपके अच्छे विचार हैं, उसके अंदर भी क्या है बच्चों? ब्यूटी है। तो ब्यूटी आपके अंदर है, आप उसको ढूंढो, फाइंड आउट द ब्यूटी इन योर सेल्फ that repeat themselves in your dreams। और यही जो तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, गुड एक्ट कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, अच्छे विचार हैं आपके, तो यही चीजें आपको कब आपके सपनों में, इन योर ड्रीम्स रिपीट होती रहेंगी, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। और जब आप आराम कर रहे हैं तो भी आपको जो है क्या दिखाई देंगे? आपके अच्छे काम, आपके अच्छे जो एक्ट्स करे हैं, आपने अच्छा काम करा है, या आपने क्या करा है, जो थॉट्स हैं, आपके विचार अगर अच्छे हैं, तो सपने में भी वही होता है ना, जो अच्छे काम करोगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही अच्छा दिखेगा। अगर आपकी नेगेटिव वाइब्स हैं तो आपको सारी चीजें नेगेटिव दिखेंगी, और इवन सपने में भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जो है क्या आएंगे? नाइटमेयर आएंगे। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे पोइटस यही बताना चाहती हैं कि सुंदरता, हर चीज में सुंदरता है, चाहे वो नेचर है, चाहे आप हो, सब में क्या है? ब्यूटी है। बस हमारा नजरिया सही होना चाहिए। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। गुड डीड्स मीन्स जो आप एक्ट कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं। हैप्पी थॉट्स में जो आपके विचार हैं, that repeat themselves in your dreams। और यही चीजें जो आप करते हैं, यही आपके सपने में रिपीट होते हैं। कई बार कहते हैं ना, हमें इस रात को डर लग रहा है, हमें जो है, क्योंकि आपके थॉट्स चेंज हो गए, आपके नेगेटिव थॉट्स रहे होंगे, वही आपके सपने में क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। ब्यूटी इज नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल और विजिबल। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ब्यूटी जो है ऑलवेज एक्सटर्नल रही है या विजिबल, आप देख के ही बोल सकते हो ये सुंदर है। किसी का काम अच्छा है, उसके अंदर भी सुंदरता है। किसी के थॉट्स अच्छे हैं, उसके में भी सुंदरता है। क्लियर? इट इज विद इन एंड इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो। वंस व्यूज गुड एक्ट्स, वंस विशेस, which one even imagines in dreams
Beauty can be one way of work or even the style of taking rest. Thus beauty is very vast. ब्यूटी को आप जो है ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज देख रहे हैं कि वही ब्यूटी है, बाउंड नहीं कर सकते ब्यूटी को। बाउंड कर सकते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो ब्यूटी इज वेरी वास्ट, इट कैन नॉट बी कन्फाइंड, जैसे अभी मैंने बताया बाउंड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली कन्फाइंड भी सेम वर्ड है कि हम उसको जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, कन्फाइन नहीं कर सकते टू वन थिंग, रेदर इट इज देयर इन एवरीथिंग, वी जस्ट नीड आईज एंड हार्ट टू सी इट। हमें अपने आईज चाहिए, अपना जो है इनर सोल चाहिए उसको देखने के लिए, उसको इमेजिन करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें जो है क्या क्या चाहिए? वी जस्ट नीड आईज एंड a heart to see it. It means act, repeat means to happen again and again. तो पोएटस ने जो है आपको बताया है कि किस तरह से ब्यूटी आपके अंदर है, इज इन योर सेल्फ। उसको आपको सिर्फ क्या करना है? देखना है, फील करना है, और वही आपके थॉट्स, एक्ट्स, सारी चीजें आपको कहाँ दिखती हैं? आपके जो है कोई भी काम करते हैं उसमें दिखती है ब्यूटी। सपने में जो है आपका वही ड्रीम जो है क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। यू कांट जो है bound the beauty. It cannot be confined to one thing, rather it is there in everything. So it means conclusion क्या है बच्चों? Beauty is in everything. सब चीजों में ब्यूटी है, हमें सिर्फ क्या है उसको पहचानना है। और पहचानेंगे कब? जब हमारा नजरिया अच्छा होगा, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे, तभी हम उसमें सुंदरता को ढूंढ सकते हैं। ये पेड़ है, इसकी सुंदरता बाहरी एक सुंदरता है, बट अगर हम उसको फील करके देखेंगे, इमेजिन करेंगे, तो उसमें क्या सुंदरता है? हमें ऑक्सीजन देता है, वो भी सुंदरता है बच्चों। क्योंकि हम आज जिंदा हैं तो किसकी वजह से? पेड़ पौधों की वजह से। तो इसमें भी सुंदरता है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, दोनों है सुंदरता। सन है, उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो उसमें भी सुंदरता है। अगर हम उसको राइज करता हुआ देखेंगे उसमें भी सुंदरता है, क्योंकि वो जो हमें 7 कलर्स दिखा रहे हैं, डिफरेंट कलर्स दिखा रहे हैं, हमें हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहा है, उसमें भी सुंदरता है। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो भी हमें क्या देती हैं? एक जो है आपका माइंड फ्रेश होता है जब चिड़िया जो है अर्ली इन द मॉर्निंग या जब सनसेट होता है उस समय जब घर जाती हैं तो किस तरह से चॉपिंग करती हैं, उसमें भी सुंदरता है। जब वो नेस्ट बिल्ड करती हैं और अपने जो है छोटे छोटे जो है बेबीज को खाना खिलाती है, बर्डीज को, उसमें सुंदरता है। व्हेन दे बिल्ड द नेस्ट, उसमें सुंदरता है। क्लियर? तो इस तरह से पोएटस ने यहाँ पे बताया है इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, द ब्यूटी इज इन सनलाइट, ब्यूटी इज इन ट्रीज, ब्यूटी इज इन बर्ड्स। और जब किसान अपने फील्ड में काम करते हैं तो उसमें भी सुंदरता है। जब वो खुशी में, हैप्पीनेस, जब खुश होता है, डांस करता है टू शो देयर हैप्पीनेस व्हेन देयर क्रॉप्स आर रेडी, तो उसमें भी ब्यूटी है। लोगों की खुशी में भी हम जो है सुंदरता को ढूंढ सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे डिफरेंट बताया उन्होंने। तो यहाँ पे बताया इन द फर्स्ट स्टैंजा, ब्यूटी लाइज इन द सनलाइट, द trees, in the birds, corn growing, when the people dance to show their happiness। जब वो दिखाते हैं कि हैप्पीनेस दिखाते हैं, कब दिखाते हैं? व्हेन देयर क्रॉप्स आर रेडी, जब उनकी फसल तैयार हो जाती है, उनका हार्ड वर्क जो है फुलफिल होता है। किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ फ्रूटफुल होता है। क्या होता है? फ्रूटफुल होता है इन द फॉर्म ऑफ राइप क्रॉप। तो उसमें भी क्या है? ब्यूटी है। इन द नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे फील कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले पढ़ा बच्चों एक्सटर्नल, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इसको फील कर सकते हैं, सुंदरता को फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हो? जब व्हेन नाइट फॉल, आप हवा से की जो है आवाज को सुन सकते हो, फील कर सकते हो। रेन के ड्रॉप्स हैं,
राइट। तो उसमें जो है आपको सुंदरता दिखेगी। सिंगर जब चैंट कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, उसमें भी सुंदरता है। व्हेन नाइट फॉल्स, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली शी डिस्क्राइब ब्यूटी इज अ beauty lies in the eyes of beholder, या beauty is a thing to be felt, feel का felt, it can be heard means one can listen to it। अगर आप महसूस करोगे तभी आपको महसूस करोगे तभी आपको उसमें ब्यूटी दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। क्लियर? तो फील करेंगे तभी आपको उसमें ब्यूटी दिखेगी, राइट। लाइक वन कैन हियर इट साउंड व्हेन नाइट फॉल्स, व्हेन द विंड ब्लोज and creates a sound when rain falls on the earth, when a singer sings, one can even feel it in sincere and honest conviction of a person। जब हम उसको सिंसियरली ऑनेस्टली फील करेंगे तभी हमें उसके अंदर ब्यूटी दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टैंजा अब यहाँ पे क्या बताया कि योर सेल्फ, आपके अंदर भी क्या है? ब्यूटी है। तो दो तरह की बताई, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक होता है एक्सटर्नल ब्यूटी जो हम देखते हैं, एक होता है इंटरनल जिसको हम महसूस करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है। जब आप अच्छे काम करते हो या आपके थॉट्स, आपके विचार अच्छे होते हैं, वही चीजें जो कई बार आपने नोटिस करा है, अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, नाइट मेयर आएंगे। तो सेम है कि अच्छे काम करोगे तो अच्छे अच्छे जो हैं ड्रीम्स दिखेंगे आपको, सपने अच्छे दिखाई देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया उन्होंने, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट, जब आप आराम कर रहे हैं, या यहाँ पे किस तरह से उन्होंने बताया है, वंस व्यूज गुड एक्ट्स, वंस विशेज विच वन इवन इमेजिन्स इन ड्रीम्स, ब्यूटी कैन बी वन वे ऑफ वर्क। सपने में भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने अच्छा काम करा है, या आपकी विश है या गुड है, ये चीजें भी रिपीट करती हैं कि आपने अच्छे काम करे हैं। और इवन द स्टाइल ऑफ टेकिंग रेस्ट, thus beauty is very vast, it cannot be confined to one thing, rather it is there in everything, we just need eyes and a heart to see it। छोटी सी पोम थी, आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई हो गई, राइट। नेचर से कनेक्टेड है, और किस तरह से उन्होंने सुंदरता की जो है, यू कांट डिफाइन, आप ब्यूटी को डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज वेरी वास्ट, राइट। बाउंड भी नहीं कर सकते हैं, सबका अपना अपना नजरिया होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक प्रोवर्ब बताया, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्ड। क्लियर? तो लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोम। बहुत छोटी थी, शॉर्ट पोम थी और इंटरेस्टिंग थी, और सारे बच्चों की समझ में आ गए होंगे। तो हम कोई भी चीज को अगर देखते हैं तो उसको ऑब्जर्व करें, पॉजिटिव वाइब्स लाएंगे तो हमें अच्छा ही दिखेगा उसमें। चाहे कोई काम कर रहा है, राइट, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही दिखाई देगा, उसमें भी सुंदरता ही दिखेगी। आपकी नेचर से कनेक्ट होंगे तो नेचर में आपको सुंदरता ही सुंदरता दिखेगी। क्लियर बच्चों? द पोएट इज ट्राइंग टू से इन दिस पोम दैट ब्यूटी इज एवरीथिंग। तो हम कंक्लूजन क्या निकला है बच्चों कि ब्यूटी क्या है? इज एवरीथिंग, सब कुछ। उसी से आप जो है खुश रह सकते हैं। अगर आपका मूड ऑफ है और जो है किसी चीज में अगर सुंदरता को ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली आपका माइंड चेंज हो जाएगा। All the small things we do or the environment around us, everything has beauty in it। छोटी से छोटी चीजें जो हैं, अगर जो हैं हम उसको अच्छी से देखेंगे तो सब में क्या है बच्चों? एवरीथिंग हैज ब्यूटी इन इट। द स्मॉल थिंग्स वी डू, जो हम छोटे छोटे काम करते हैं, या द एनवायरमेंट अराउंड अस, एवरीथिंग हैज ब्यूटी इन इट। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है। जैसे यहाँ पे सन के बारे में बताया, तो सन अगर नहीं निकलता है तो आप लोग कितने परेशान हो जाते हैं।
क्लियर बच्चों? सन जो है अगर नहीं निकलता है तो क्या होगा बच्चों? बैक्टीरियास बढ़ जाएंगे, हीट नहीं मिलेगी हमें, और सारी तरफ कैसा रहेगा? हीट देता है, एनर्जी देता है हमें सन की रेस। विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो बहुत चीजें हैं। तो हर छोटी से छोटी चीज की इम्पोर्टेंस देखें, क्योंकि एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस होते हैं। ऑल थिंग्स आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन यूनिक वे। अगर हम अपने प्लानेट को ही देखेंगे, अर्थ अगर जो है एक दिन घूमना बंद कर देगी या सन के चारों तरफ घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा बच्चों? अपना मूवमेंट करती है ना बच्चों, रिवॉल्व्स अराउंड द सन और अपने एक्सिस में रोटेट करती है। तो टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ होते हैं। अगर वो मूवमेंट करना बंद कर देगी तो सब में सुंदरता है। अगर आप उसको देखेंगे, सबके कामों में सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस है। सनलाइट हैज इट्स ओन ब्यूटी। Beauty can be seen in the growing corn. People who are working and dancing for getting good harvest, क्योंकि ऑब्वियसली आप पूरा दिन, आप जैसे आप पढ़ते हैं, अगर आप पूरा दिन जो है मेहनत कर रहे हैं और आपके नंबर अच्छे आते हैं तो ऑब्वियसली आप खुश होंगे ना बच्चों। तो आपकी खुशी में भी सुंदरता है। सिमिलरली अगर किसान जो है पूरा जो है होल ईयर हार्ड वर्क करता है, तो अगर फसल उसकी अच्छी होती है, गुड हार्वेस्ट होता है, तो डेफिनेटली वो हैप्पीनेस होती है, डांस करके शो करता है टू शो द देयर हैप्पीनेस। ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट कैन ऑल्सो बी हर्ड और फेल्ट। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ब्यूटी को आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। राइट, फॉर इंस्टेंस व्हेन नाइट फॉल्स, जब रात होती है, चारों तरफ शांति रहती है, तो क्या सुनाई देती है आपको? हवा अगर तेज चल रही है, व्हेन विंड ब्लोज, तो उसकी आवाज सुनाई देती है, या रेन हो रही है, बारिश हो रही है, उसकी आवाज सुनाई देती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा आप फील कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पोम करी है ब्यूटी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे पोइटस ने बताया है कि डिफरेंट थिंग्स बताई हैं जिनमें आप जो है ब्यूटी को ढूंढ सकते हैं। राइट, ब्यूटी इज इन एवरीथिंग। सब में जो है ब्यूटी है। क्लियर बच्चों? तो हमारा नजरिया अच्छा होना चाहिए, या देखने वाला, जैसे अभी हमने कई बारी प्रोवर्ब बोला है, आई क्या है? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। देखने वाले का नजरिया। कई बार हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं दिखती, बट थर्ड पर्सन को या दूसरे पर्सन को वो अच्छी लगती है। तो इसको जो है आप लोग रिवाइज करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।